सकते हैं 46 22 प्लस x या 22 प्लस y के तीनों का डिवीजन नहीं होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं होगा, तो सेल डिवीजन कैसे होगा? ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिवीजन पेरेंट सेल होते हैं उनका ही गुण हमारे अंदर में होता है। वेल्डेस फ्लेमिंग नाम के दिस इज जेपी रॉय। टॉपिक ऑफ द डे सेल डिवीजन या सेल डिवीजन होता क्या है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग आपको सेल डिवीजन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाले। इस वीडियो में हम लोग 4 टाइप को वीडियो में बांटेंगे। फर्स्ट जो हमारा होगा सेल डिवीजन का इंट्रोडक्शन, सेकंड होगा उसके बिहाइंड हिस्ट्री, ठीक है। थर्ड होगा हमारा क्या, थर्ड होगा गोल, इस वीडियो का बनाने का पर्पस क्या है, ठीक है। और फोर्थ एट द लास्ट जो होगा हमारा, उसमें क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर को डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन होता क्या है। आपको एक नया टर्म नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये नया कोई टर्म नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आपने सेल डिवीजन को कहाँ देखा होगा। पॉइंट 1 है, देखिए आप जब सेल थ्योरी आप लोग जानते होंगे, सेल थ्योरी 3 होते हैं। हालांकि हम 3 बात नहीं करने वाले हैं, जो नंबर थर्ड पर होते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। थर्ड पर कौन होते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल के बारे में आपने सुना होगा। जो न्यू सेल होता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से डिवाइड होता है, डेवलपमेंट होता है। जो पहले से सेल एग्जिस्ट कर रहे हैं उनसे ही नया सेल का फॉर्मेशन होता है। यही जो प्रोसेस है उसी को तो हम सेल डिवीजन कहते हैं। ये आप लोग पढ़ा है थर्ड जो हमारा था सेल थ्योरी, उसमें कहा गया था कि न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। कौन दिया था, रुडोल्फ विर्चो नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है। तो उसी को हम इन डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर समझ गए कि सेल डिवीजन कोई नया टर्म नहीं है, बस इसको मॉडिफाई किया गया है, ठीक है। अब चलिए सेल डिवीजन को हम लोग समझते हैं, इंफॉर्मेशन इसका क्या है, डिफिनेशन इसका क्या है। तो सेल डिवीजन एक टाइप का प्रोसेस है। दिस इज ए टाइप ऑफ प्रोसेस वेयर पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल, ठीक है। 2 डॉटर सेल में डिवाइड होते हैं, कोई भी सेल डॉटर सेल में डिवाइड होते हैं। अब इसके हिस्ट्री में हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। और ये क्यों जरूरी है, आपके हजारों क्वेश्चन होते हैं। वाई सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट, या फर्स्ट सेकंड व्हाट हैपन व्हेन सेल डिवीजन इज नॉट अकर इन आवर बॉडी, सेल डिवीजन टेक प्लेस कहाँ होता है, ठीक है। इन सारे क्वेश्चनों को जवाब देने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चल देखना है हिस्ट्री, सेल डिवीजन का हिस्ट्री। सेल डिवीजन की अगर हिस्ट्री की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हैं वेल्डेस फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने जी। उन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। ये कब किया था, ये 1882 में किया था, ठीक है। और जनरली अगर हम डिवीजन की बात करें फेज वाइज, तो हमारा 2 प्रकार के डिवीजन होते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा, फर्स्ट है इंटरफेज, ठीक है। सेकंड है हमारा एम फेज। इंटरफेज में फर्दर इसको डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरल डिवीजन, ठीक है। उसमें फर्स्ट हमारा G1 है, ठीक है। सेकंड एस फेज है, थर्ड जो हमारा G2 है, उसके बाद एम फेज है, ठीक है। इन द सेंस अगर हम बात करें मियोसिस भी हो सकता है, मेटोसिस भी हो सकता है। अगर नेक्स्ट इधर बात करें एम फेज के बारे में, तो इसको 2 पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। इसको हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। अब अगर कैरियोकाइनेसिस को भी बांटा गया है प्रोफेज, मेटाफेज, एनोफेज, टेलोफेज करके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जानेंगे G1 का फंक्शन, एस का फंक्शन, ठीक है। मैं इस वीडियो का मेरा यह गोल नहीं है, इसको मैं खाली इंट्रोडक्शन की तरह आपको मैं बताना चाहता हूँ। जो गोल है हमारा समझना, मेन गोल है मियोसिस, माइटोसिस, एमाइटोसिस, ठीक है। हैं G1 का क्या फंक्शन है, G1 का फंक्शन है कि जो भी हमारे सेल में mRNA और प्लस प्रोटीन होते हैं उनको सिंथेसाइज करने का काम करता है, ठीक है। मीन्स बनाने का काम करता है। अगर एस फेज की अगर हम बात करें तो एस फेज में क्या होता है कि जो हमारे सेल हैं, ठीक है, सेल में जो हमारे DNA होते हैं उसको क्या करता है, नया बनाने का काम करता है, मीन्स रेप्लिकेशन का काम करता है। जैसे पहले से एक सेल है, अगर सेल डिवीजन होना है तो पहले जो आपके पिता में था तो जनरेशन बढ़ता जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि रेप्लिकेशन करता है, सेम एक मीन्स उसे हम कह सकते हैं वर्चुअल कॉपी बनाने का काम करता है। थर्ड अगर हम बात करें G2 के बारे में, ठीक है, तो G2 क्या होता है, हमारे न्यूक्लियस में जो डैमेज हो जाते हैं DNA, RNA, उनको प्रिवेंट करने का काम करता है। इन्हीं सब प्रोसेस को देखते हुए जो हमारा सेल इंटरफेज है उसको क्या कहा गया है, प्रिपरेटरी फेज भी कहा गया है, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करेंगे क्या, आगे हम लोग बात करेंगे कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है,
कैरियोकाइनेसिस में जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसका डिवीजन होता है, ठीक है। और साइटोकाइनेसिस क्या होता है, साइटोकाइनेसिस में जो हमारा साइटोप्लाज्मिक होता है उसको डिवीजन होता है, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस में भी हमने बताया 4 पार्ट होते हैं, उनका बारे में हम लोग फंक्शन जानेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 टर्म इसको इवार्ड स्टार्कबर्गर नाम के साइंटिस्ट ने गिवन दिया था, ठीक है, क्वाइन किया था। अब जो हमारा फर्स्ट है प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है, कोई भी पेरेंट सेल जो है जब डिवाइड करते हैं डॉटर सेल में तो वहाँ पर जो उनका हेरिडिटरी मटेरियल को सेपरेट करने का काम करता है, ठीक है। सेकंड हमारा मेटाफेज। मेटाफेज क्या होता है, उसमें जितने भी न्यूक्लियस में क्रोमोजोम होते हैं उनको स्पेशलिस्ट इंडिविजुअली सेपरेट करता है। फिर थर्ड हमारा एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, जो हमारा क्रोमोजोम है, ठीक है, या कह सकते हैं उसमें आरएनए और डीएनए है, उसको स्पेशलिस्ट 5 कॉपी करने का काम करता है। इसी के चलते तो जो हमारे पेरेंट सेल होते हैं उनका ही गुण हमारे अंदर में होता है। मीन्स आई का देख सकते हैं, ये मैं आपको क्रोमोजोम टॉपिक में बता चुका हूँ, ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगा। अब लास्ट जो हमारा बचता है टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होता है, ली एस्टेब्लिश होना स्टार्ट हो जाता है, मीन्स बनना स्टार्ट हो जाता है। ये तीनों प्रोसेस के बाद स्टार्ट हो जाता है। अब इन सारी बातों को आप लोग देखते होंगे, ये कुछ लंबा ही प्रोसेस नहीं चल गया, लंबा ही प्रोसेस चल गया। तो इसमें क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जो प्रोफेज का काम होता है, डिवीजन करने का काम होता है किसका, न्यूक्लियस का। सबसे ज़्यादा अगर टाइम लेता है तो वही लेता है। अब चलिए ये हमारा हो गया। अब हम गोल वाला वीडियो में चलते हैं। क्या हमारा गोल है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे माइटोसिस, एमाइटोसिस, मियोसिस, ठीक है। तो चलते हैं, बात करेंगे क्रोमोजोम के डिवीजन पर, ठीक है। क्रोमोजोम हमारे ह्यूमन में कितने होते हैं, 46 होते हैं। 46 22 प्लस एक्स या 22 प्लस वाई के पेयर में पाए जाते हैं, ठीक है। ये आपने जाना होगा। जब हम जानते हैं कि जो हमारा रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है उसके थ्रू आप समझ सकते हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर हमारा टॉपिक है फर्स्ट जो हमारा है माइटोसिस है, सेकंड अमाइटोसिस है, थर्ड जो हमारा मियोसिस है। इनमें 2 इम्पोर्टेंट है, माइटोसिस और मियोसिस। अमाइटोसिस क्या है, अमाइटोसिस में सेल डिवीजन होते ही नहीं है, इसको ऐसे ही रख दिया। सेल डिवीजन इसमें क्यों नहीं होते, ये भी कारण है क्योंकि जो वहाँ पर क्रोमोजोम होता है उसका ही डिवीजन नहीं होता है। जब क्रोमोजोम का डिवीजन नहीं होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं होगा तो सेल डिवीजन कैसे होगा, ठीक है। अब जो हम बात करते हैं माइटोसिस, माइटोसिस में क्या होता है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम जाते हैं डॉटर सेल में। जब सेल डिवाइड करता है, ठीक है, सेल डिवाइड इन द सेंस जो पेरेंट सेल होता है वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड करता है, तो जितने पेरेंट सेल में सेल था, सेल का मीन्स क्रोमोजोम था, उतने ही उसके डॉटर सेल में होंगे। वहीं अगर हम बात करें मियोसिस के बारे में, मियोसिस में क्या होता है, जो हम पेरेंट सेल था, ठीक है, पेरेंट सेल में अगर मान के चलिए कि 10 है क्रोमोजोम, तो इधर आपके 5 होंगे, ठीक है। इनको हाफली मैंने बताई। चलिए इसके बारे में और डीपली हम लोग जानते हैं, कहाँ पर इसका फंक्शन होता है, किस बॉडी पार्ट में इसका अकर होता है, ठीक है। फर्स्ट हमारा बात करेंगे माइटोसिस, ठीक है। तो माइटोसिस क्या है, इट इज़ ए टाइप ऑफ सेल डिवीजन वेयर पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल, ठीक है। इनमें क्या होता है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम डिवीजन फर्स्ट, ठीक है। अब इनके बारे में हम लोग बात करें तो ज़्यादातर कहाँ देखा जाता है, ज़्यादातर देखा जाता है हमारे जो बॉडी में आप दिख रहे हैं ना, पूरा बॉडीज में ही क्या होता है, हमारा माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, ठीक है। और इनको जो खोज किए थे, मीन्स डिस्कवरी किए थे, ये भी वेल्डियर फ्रेमनिंग नहीं किया था, ठीक है। अब इसका जो इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट जितने भी बैक्टीरिया होते हैं या प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, ज़्यादातर देखने को मिलता है माइटोसिस ये लोग करते हैं, ठीक है। माइटोसिस क्या होता है, एक रैपिड प्रोसेस होता है जिसमें तुरंत जल्दी हो जाता है सेल डिवीजन। इसमें ज़्यादातर रैपिड, अगर जल्दी सेल डिवीजन होता है इसका मतलब क्या होगा, प्रोफेज, एनाफेज, टेलोफेज, मेटाफेज, ये सब जल्दी रैपिडली एक्शन लेंगे, ठीक है। और इसी के कारण जो हमारा क्रोमोजोम होता है वो रैपिडली एक्शन लेता है, ठीक है। ये तो हमारा कुछ ये हो गया। अब चलिए हम चलते हैं मियोसिस पर, ठीक है। मियोसिस क्या होता है, मियोसिस देखिए, द सेल डिवीजन भी, ये भी सेल डिवीजन का ही पार्ट है क्रोमोजोम के बेस पर, ठीक है। क्या होता है, व्हेन द पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू 2 आइडेंटिकल सेल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा क्रोमोजोम होता है उसको हाफ हो जाता है। अगर 46 था तो 23 और 23 के पेयर में हो जाते हैं, ठीक है। अब चलिए इसमें कहाँ को देखने को मिलता है, जो हम बने हुए हैं, मीन्स हम, आप बने हुए, किसी भी ह्यूमन बींग कहाँ से बने हुए हैं, 2, एक ओवा और स्पर्म से मिलके बने हुए, 2 तो हमारे सिंगल सेल थे, और जो उसके बाद जो जाइगोट बनता है वो भी एक सिंगल सेल है, ठीक है। तो जब सिंगल सेल से इतना बड़ा मल्टी सेलुलर क्यों कैसे बनता है,
का जो प्रोसेस होता है वो मियोसिस होता है, ठीक है, मियोसिस होता है। अब हम बात करें मियोसिस, ये हम देख लिए कि जो हमारे ह्यूमन बॉडी में अकर होते हैं मियोसिस। मियोसिस क्यों इम्पोर्टेंट है, मियोसिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, माइटोसिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट? ज़्यादा देखने में मिलते हैं हमारा जो मल्टी सेलुलर होता है वहाँ पर मियोसिस को अकर होता है, ठीक है। ये हमारा गोल था इस वीडियो को, एक ख़त्म हो गया। अब हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि सेल डिवीजन अगर नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है। मैं अभी आपको दिख रहा हूँ ना, मैं नहीं होता। फर्स्ट बात, मैं जाइगोट का जो फॉर्म था वहाँ पर क्या होता है, एम्ब्रियो बनता है, फिटस बनता है, तभी तो सेल डिवीजन होता है, तो वेल बॉडी बनता है, मल्टी सेलुलर होता है, नहीं तो नहीं होना चाहिए था, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ कि सेल डिवीजन इतना इम्पोर्टेंट है क्यों, सेम फिन आंसर वही है। सेल डिवीजन अगर नहीं होगा तो हमारा जो स्ट्रेंज है वो नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है, मीन्स जनरेशन टू जनरेशन नहीं बढ़ पाएगा। अब सेल डिवीजन का क्या होता है, जो हमारे फिंगर देखते हैं, अगर इसमें कहूँ कट लग जाए, ठीक है, ब्लड लग जाता है, ब्लड रुकने का पर्पस क्या होता है, वहाँ पर भी सेल डिवीजन होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ जो यहाँ पर नेल है, नेल को मैं काटता हूँ, सभी जगह सेल डिवीजन होता है। बाल है, बाल में भी सेल डिवीजन होता है। अगर सेल डिवीजन नहीं होता तो बाल नहीं बढ़ना चाहिए था, खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कई बार देखने को मिलता है कि किसी भी व्यक्ति में सेल डिवीजन बहुत ज़्यादा होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में, वो भी हमारे लिए हानिकारक है। उससे क्या होता है, उससे हमारा ट्यूमर जैसे बीमारी हो सकते हैं, ठीक है। और जब वही सेल डिवीजन बहुत कम अमाउंट में होते हैं तो कैंसर जैसे बीमारी हो सकते हैं, ठीक है। अब कई बॉडी पार्ट में हमारे नज़र आ रहा होगा आपको कि सभी जगह क्या सेल डिवीजन होते हैं, तो नहीं, इसका आंसर नहीं है, सभी जगह सेल डिवीजन नहीं होते हैं। कहाँ सेल डिवीजन होते हैं, अगर मैं बात करूँ जो हमारा नर्व सेल है, मीन्स ब्रेन है, ब्रेन में सबसे कम ना के अमाउंट में सेल डिवीजन होते हैं, ठीक है। यही कारण है हमारा कि जब हमारे जो ब्लड है, ब्रेन है, ठीक है, इसमें जब चोट लगता है, अगर सेल डैमेज हो जाता है तो इसे ठीक नहीं किया जा सकता है, मीन्स ये आपको सीधे डेड, मरना ही आपको है जब ब्रेन में आपको चोट लगता है। अगर मैं बात करूँ, बहुत आप सुने होंगे कि अगर पेट में जो होता है, पेट में जो हमारा लीवर प्रेजेंट होता है, उसमें अगर कट भी लग जाए तो आप बच सकते हैं। क्यों बच सकते हैं, ड्यू टू रीजन ऑफ सेल डिवीजन। या सेल डिवीजन क्या यहाँ पर परफॉर्म करता है, जो सेल डिवीजन एक्सेसिव अमाउंट में वहाँ पर होता है, ठीक है। क्यों होता है, अब इसके पीछे के क्या है, वहाँ पर जो हमारे क्रोमोजोम है, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस का जो प्रोसेस होता है वो हाईली होता है, इसके चलते वहाँ पर सेल डिवीजन रैपिडली होता है। अगर हम बात करें जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी में जो हमारे सेल डिवीजन होते हैं वो कितने टाइम लगते हैं, तो 20 आवर टू 28 आवर के बीच में टाइम लगते हैं, ठीक है। अगर सबसे फास्ट अगर पूरा वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो कौन ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन करता है सबसे कम टाइम में, वो है हमारा बैक्टीरिया, ठीक है। उसमें कम से कम मिनट में टाइम लगते हैं, 20 से 40 मिनट का ड्यूरेशन होता है जो सेल डिवाइड कर लेता है, ठीक है। ये कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन थे, और अगर आपका भी कुछ क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई टॉपिक है तो टॉपिक को टैग कीजिए और मेरा नाम टैग कीजिए, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा।